एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया अपना ज़्यादा समय अपने घोंसले में ही बिताती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। टूनी चिड़िया उन दोनों अंडों की अपने से भी ज़्यादा सुरक्षा करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी काली चमेली रहती थी। अरे सुनो कालू कौवा, मुझे अंडा पीने की मन में आ रही है। मैंने कल ही जंगल में देखा था, एक चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। अरे नहीं, अब हम कोई अंडा चोरी नहीं करेंगे। पिछली बार जब हमने अंडा चोरी किया था तब सारे पक्षियों ने मिलकर हमें जंगल से बाहर निकाल दिया था। अरे इस बार मेरे पास एक आइडिया है, जिससे हम उस चिड़िया का अंडा भी पी लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम्हारे पास ऐसा क्या आइडिया है जिससे हम उस चिड़िया का अंडा भी पी जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? जरा मुझे तो बताओ। अरे हमारे पास जो नकली प्लास्टिक का अंडा है वो हम उस चिड़िया के घोंसले में रख देंगे और उस चिड़िया का एक अंडा उठाकर हम पी लेंगे। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम्हारा यह आइडिया अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर कालू कौवा और काली चमेली टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाते हैं और टूनी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। फिर टूनी चिड़िया पानी पीने के लिए वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा और काली चमेली टूनी चिड़िया का एक अंडा वहाँ से उठा लेते हैं और उसकी जगह पर प्लास्टिक का अंडा रख देते हैं। फिर कालू कौवा और काली चमेली टूनी चिड़िया के अंडे को अपने घर पर ले आते हैं और उसे फोड़कर पी जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। टूनी चिड़िया को प्लास्टिक के नकली अंडे का पता नहीं चलता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया के एक अंडे में से एक बच्चा निकल आता है, लेकिन दूसरे अंडे में से कोई बच्चा नहीं निकलता है। अरे माँ, मुझे भूख लग रही है और मेरा भाई बहन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहन शाम तक बाहर आ जाएगा। फिर 2 दिन बीत जाते हैं और उस अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकलता है। अरे बेटा, इस अंडे से अभी तक बच्चा बाहर क्यों नहीं आया? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लगता है इस अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अब तो वो ही बताएगी कि अब तक बच्चा बाहर क्यों नहीं आया। बेटा, तुम घर से ही बाहर मत निकलना, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस अंडे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर से बोलती है, अरे सुनो डॉक्टर, मेरे एक अंडे से तो बच्चा निकल आया, लेकिन दूसरे अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा है? फिर बुलबुल डॉक्टर अंडे को चेक करती है और बोलती है, अरे बहन, ये अंडा तो प्लास्टिक का है, इससे कभी भी बच्चा नहीं निकलेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बर्बाद हो गई। पर ऐसा कैसे हुआ? मेरे अंडे की जगह नकली अंडा किसने रखा? अरे बहन, मुझे पता है तुम्हारे अंडे की जगह नकली अंडा किसने रखा था। ये काम कालू कौवा और काली चमेली ने किया है। जब एक दिन मैं जंगल में जा रही थी तो उन दोनों ने एक अंडा तुम्हारे घोंसले में रखा और तुम्हारा एक अंडा उठाकर अपने साथ ले गए। उन दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अभी सभी पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और कालू कौवा के घर पर चली जाती है। अरे सुनो, तुमने मेरा अंडा चुराया था क्या? मेरा एक अंडा खो गया है। अरे नहीं, हमने तुम्हारा कोई अंडा नहीं चुराया। हम तुम्हारा अंडा क्यों चुराएंगे? अरे चुराया हो तो बता दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वैसे भी अब मेरा अंडा वापस तो मिल नहीं सकता है। अरे हाँ, हमने तुम्हारा एक अंडा चुरा लिया था और हमने उस अंडे को फोड़कर पी लिया है। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की बातों में आ जाता है और सच सच बता देता है और फिर सभी पक्षी कालू कौवा और काली चमेली को पीटकर उस जंगल से भगा देते हैं। अरे तुम्हारे अंडे पीने की जिद की वजह से हम एक बार
फिर पिट गए और हमें जंगल से निकाल दिया गया। अरे मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी अंडा चुराने के लिए नहीं बोलूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए।